Guys, welcome back to my channel. In this video I will be discussing complete offenses and penalties of pharmaceutical jurisprudence. So friends, let's begin our today's lecture. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ करवाऊंगा सभी एक्ट के वन बाय वन करके। आज का पहला एक्ट रहने वाला है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954, जिसका फर्स्ट ऑफेंस रहेगा अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो उसकी पेनल्टी होगी में 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। मीन्स अगर हमने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो इनिशियली हमारी जो पेनल्टीज़ होगी वो 6 मंथ होगी। अगर हमने सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कर दिया तो वो जो पेनल्टीज़ थी वो हमारी 1 ईयर एक्सटेंड हो जाएगी। सेकेंड ऑफेंस रहेगा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी। अगर कोई भी कंपनी के द्वारा कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो जो पेनल्टीज़ होगी तो वो जो इंचार्ज होगा वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं पॉइजन एक्ट 1919। इसका फर्स्ट ऑफेंस रहने वाला है कोई भी अगर हम कॉन्ट्रावेंशन करते हैं पॉइजन एक्ट से रिलेटेड तो जो पेनल्टीज़ होगी वो 1000 रुपीज़ और 1 ईयर और बोथ। मीन्स कि 1000 रुपीज़ या 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट या बोथ। मीन्स कि फ़ाइन के साथ हमारे को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और जो हमारा पॉइजन होगा वो कन्फिस्केटेड हो जाएगा। मीन्स कि पॉइजन जब्त हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सभी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की। इस एक्ट का फर्स्ट ऑफेंस रहने वाला है फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स कि कोई ये क्लेम कर रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है बट वो नहीं है एक्चुअली में। तो जो पेनल्टीज़ होगी उस केस में फर्स्ट कन्विक्शन पे वो रहेगी 500 रुपीज़ की। सेकंड कन्विक्शन पर ₹1000 और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगा। सेकेंड ऑफेंस रहेगा इस एक्ट का फेलियर टू सरेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस। मीन्स कि कोई अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस को सरेंडर करने में फेल हो रहा है तो जो पेनल्टीज़ होगी इस केस में वो ₹50 की होगी। थर्ड ऑफेंस रहेगा डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स कि कोई अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो किसी मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है कहीं पर भी या शॉप पर या कहीं हॉस्पिटल में तो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹1000 और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगा। फोर्थ ऑफेंस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मीन्स कि कोई ऐसे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि प्रोहिबिटेड हो चुके हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक तो जो पेनल्टीज़ होगी इस केस में वो ₹5000 और 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी। फिफ्थ ऑफेंस रहेगा ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर। मीन्स कि कोई ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके काम के लिए तो जो पेनल्टीज़ होगी वो 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी। सिक्स्थ ऑफेंस रहने वाला है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चर। मीन्स कि कोई मेडिसिन के मैन्युफैक्चर के नेम को डिस्क्लोज नहीं कर रहा तो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹1000 और 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट रहेगी। सेवन्थ ऑफेंस रहने वाला है वैक्सेशन सर्च और सीजर बाय एनी इंस्पेक्टर, जिसकी पेनल्टीज़ रहेंगी ₹1000। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के ऑफेंस एंड पेनल्टी। इस एक्ट को हम इन शॉर्ट MTP बोलते हैं। M मीन्स फॉर मेडिकल, T मीन्स फॉर टर्मिनेशन, P मीन्स प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफेंस रहेगा इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन विदाउट रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि कोई ऐसे ऑफेंस कर रहे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा तो जो पेनल्टीज़ होगी इस केस में वो ₹1000 की होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे दूसरे एक्ट की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन एक्ट 1955 के सभी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को डिस्कस करने की। फर्स्ट ऑफेंस रहने वाला है जनरल ब्रीच। मीन्स इस एक्ट से रिलेटेड हम कोई भी एक जनरल रूल को ब्रेक कर रहे हैं तो जो पेनल्टीज़ रहेगी इस केस में वो ₹1000 की होगी। सेकंड ऑफेंस रहेगा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बाय एक्साइज ऑफिसर। मीन्स कि हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्साइज ऑफिसर के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को अगर वो शेयर कर रहे हैं तो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹1000 की होगी। थर्ड ऑफेंस रहने वाला है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर। मीन्स कि अगर हम ऑफिसर को उसके काम में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जो पेनल्टीज़ होगी उस केस में वो ₹500 की होगी। फोर्थ ऑफेंस रहने वाला है नॉन ड्यूटी बाय एक्साइज ऑफिसर। अगर एक्साइज ऑफिसर अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो पेनल्टीज़ होगी वो 3 मंथ सैलरी डिडक्ट होगी या फिर 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगा एक्साइज ऑफिसर को। फिफ्थ ऑफेंस रहने वाला है फेलियर टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ लाइसेंस और टू पे एक्साइज ड्यूटी। अगर हम लाइसेंस की किसी भी कंडीशन या फिर एक्साइज ड्यूटी को टाइम पर प्रॉपरली पे करने में फेल हो रहे हैं तो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹2000 की होगी। सिक्स्थ ऑफेंस रहने वाला है कीपिंग स्टॉक्स इन डिसऑर्डरली मैनर।
अगर हमने स्टॉक्स को डिसऑर्डरली मैनर में स्टोर किया हुआ है तो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹1000 की होगी। 7th ऑफेंस रहने वाला है ऑफेंस रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग। अगर वेयर हाउस से कोई भी रिलेटेड ऑफेंस होता है तो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹2000 की होगी। 8th ऑफेंस रहेगा फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सो जो पेनल्टीज़ होगी वो ₹2000 और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब बारी है नेक्स्ट एक्ट को डिस्कस करने की। अब बारी है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के सभी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को डिस्कस करने की। इस एक्ट का फर्स्ट ऑफेंस को देखते हैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ओपियम कैनाबिस हसीस। अगर हम ओपियम कैनाबिस हसीस से रिलेटेड कोई भी रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं तो जो पेनल्टीज़ होगी फर्स्ट कन्विक्शन पर वो 1 लाख फाइन और 10 to 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ। मीन्स कि 1 लाख फाइन के साथ हमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 10 to 20 ईयर्स की। सेकंड कन्विक्शन रहेगी 2 लाख फाइन और 15 to 30 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ। मीन्स कि हमें फ़ाइन के साथ यहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है सेकंड कन्विक्शन में। सेकंड ऑफेंस रहेगा गांजा रूल कॉन्ट्रावेंशन, जिसकी पेनल्टीज रहेगी फर्स्ट कन्विक्शन पे 50,000 रुपीज़ फाइन और 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। सेकंड कन्विक्शन रहने वाला है गांजा रूल कॉन्ट्रावेंशन का 1 लाख फाइन और 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। मीन्स कि जो हमारा गांजा रूल कॉन्ट्रावेंशन है और ओपियम कैनाबिस हसीस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रावेंशन है ये दोनों रूल्स अलग अलग हैं। इनमें दोनों में सेपरेटली अलग अलग फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट ईयर्स हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इन चारों ड्रग्स में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, आपको मिक्सअप नहीं करना है अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन चारों ड्रग्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑफेंस की, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन रिलेटेड टू ओपियम कैनाबिस हसीस। अगर हम ओपियम कैनाबिस हसीस से रिलेटेड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करे जा रहे हैं बार बार तो उसके लिए जो पेनल्टी होगी वो हमें डेथ पेनल्टी मिलेगी। फोर्थ ऑफेंस रहने वाला है स्मॉल क्वांटिटी पोजेसन ऑफ डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम हीरोइन बोलते हैं, कोकेन एंड मॉर्फिन फॉर पर्सनल यूज़। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी अपने पास रख रहे हैं हीरोइन, कोकेन एंड मॉर्फिन की पर्सनल यूज़ के लिए तो जो पेनल्टीज़ रहेगी उसके लिए कुछ सम अमाउंट फाइन और 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और बोथ हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और बाकी दूसरी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।